तो जहाँ ऐसी दशा है, ये दशा धर्म के अभाव के कारण, मन में धर्म नहीं होने के कारण आज तलाक देने की नौबत अपने जीवन में, प्राणियों के जीवन में जो है वह आ जाया करती है। इसलिए धर्म जो है, धर्म को तलाक देने की नौबत न आए, इसलिए धर्म के प्रति समर्पण होना। धर्म हमेशा समर्पण मांगता है। धर्म हमेशा जहां समर्पण होता है वहीं पर प्राणियों के मन में जो है एक पना दिखाई देता है, और जरा सा भी धर्म के प्रति समर्पण का भाव डगमग हो गया तो हम संसार में दुखों के पात्र बन जाएंगे। धर्म कहाँ है? धर्म मंदिर में नहीं है, धर्म घर में नहीं है, धर्म दुकान में नहीं है, धर्म ऑफिस में नहीं है। धर्म कहाँ है? ये तो जो है हमारे मंदिर जो है धर्म के साधन हैं, लेकिन धर्म कहीं पर भी नहीं है। धर्म है तो हमारे मन में है। हमारे गुणभद्र आचार्य देव ने कहा, धर्मो वसेन् मनसि यावदलं सतावद् हन्ता न हन्तुरपि पश्य गथेत तस्मिन् द्रष्टा परस्पर हतिर्जनकात्मजानां रक्षा ततोस्य जगत खलु धर्म एव। धर्म वसेत मनसि, धर्म मन में निवास करता है। कब तक निवास करता है? हंतान हंतुरपि, अपने मारने वालों के प्रति भी उसको मारता नहीं है। जब तक मन में धर्म निवास करता है तब तक मारने वालों के प्रति भी उसके मारने के भाव नहीं आते हैं। और जैसे ही धर्म निकल गया तो वहां पर दृष्टा परस्पर हतिर्जनकात्मजानां, वहां पर पिता पुत्र परस्पर में एक दूसरे का घात करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए जो है हमें अपने जीवन में, आज इस संसार में रक्षा हो रही है, इस सृष्टि की रक्षा हो रही है तो धर्म के कारण हो रही है। जहां व्यक्ति के मन में धर्म होता है वहां पर प्राणियों की रक्षा होती है। महानुभाव, जिस समय राजपुत्र का जन्म हुआ और राजपुत्र का जन्म होते ही बैरी देव ने आकर के उसका अपहरण कर लिया, और अपहरण करने के बाद जो है उसके मन में जो है खोटा परिणाम आया कि मैं इसको मार डालूं, मैं इसको मार दूं, ऐसा भाव आया। लेकिन उस राजकुमार के मन में जो धर्म था, उस धर्म के प्रताप से उस वेरी देव के भी भाव बदल गए। कहां तो मारने के लिए अपहरण किया था और कहां जो है उसके भाव बदल गए। जब तक मन में धर्म रहता है तो मारने वाले के प्रति भी वह उसके परिणाम मारने के नहीं हुआ करते हैं। इसलिए मानुभाव, धर्म अपने मन में रहता है तो हमारी रक्षा हो जाती है, और धर्म हमारे मन में नहीं होता है तो हमारी रक्षा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसलिए जो है धर्म की यात्रा अपने पांवों से होती है। धर्म की यात्रा अपने पांवों से होती है, दूसरों के पैरों से कभी यात्रा नहीं होती है। दूसरों के कंधों पर कौन चलता है? प्रमोद जी, कौन चलता है? दूसरे के पैरों पर कौन चलता है? कैलाश जी, कौन चलता है? अनिल, कौन चलता है? दूसरों के पैरों पर असहाय व्यक्ति, पंगु व्यक्ति, और जो है मुर्दा जो है दूसरों के कंधों पर चलता है, अपने कंधों पर कभी नहीं चलता। कभी देखा आप लोगों ने है मुर्दा कभी अपने कंधों पर चला देखा? कभी नहीं देखा।
कंधों की यात्रा जो हुआ करती है कहां तक होती है? कंधों की यात्रा जो है मरघट तक हुआ करती है, कंधों की यात्रा मंदिर तक हुआ करती है, लेकिन पैरों की यात्रा निर्वाण तक हुआ करती है। इसलिए साधु संत अपने जीवन में पैरों से यात्रा किया करते हैं, क्योंकि इनको निर्वाण धाम को प्राप्त करना है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा तुम अपने जीवन के अंदर अपने पैरों से चलो, दूसरों के पैरों से मत चलो। जहां हमारे पास में अपने पैर होते हैं तो किसी की इंतजार नहीं करना पड़ती है और हम स्वयं आगे चल दिया करते हैं। महानुभाव, ये धर्म हमारे जीवन के अंदर हर तरह से रक्षा करने वाला है। आज इंसान को अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी प्राप्त हुआ ये सब धर्म पुरुषार्थ का फल है, और धर्म का क्षेत्र कोई इतना सा नहीं है, अत्यंत विशाल क्षेत्र है। भगवान की पूजा करो, भगवान का अभिषेक करो, दान करो, स्वाध्याय करो, जप तप करो, व्रत संयम की साधना करो, तीर्थों की वंदना करो, चाहे समाधि की साधना करो, चाहे मुनि व्रत की साधना करो, चाहे श्रावक धर्म की आराधना करो, चाहे सदाचार का पालन करो, चाहे परोपकार करो, जितने भी हमारे शुभ अनुष्ठान हैं वे सब जो है धर्म ध्यान नाम पाते हैं। और ऐसा धर्म ध्यान करने का अवसर हमें अपने जीवन में प्राप्त हो पाता है, और वो प्राप्त जो है हमें अपने जीवन के अंदर हुआ है। इंसान अपने जीवन में सबसे ज्यादा बहानाबाजी कहाँ करता है? सबसे ज्यादा बहानाबाजी कहाँ करता? धार्मिक अनुष्ठान में ज्यादा बहानाबाजी करता है। पर ध्यान रखना, बहानाबाजी करने से काम नहीं चलता। जहां बहानाबाजी होता है वहां स्वयं को ठगा जाता है। आप किसी को ठग नहीं सकते, परमात्मा को ठग नहीं सकते, गुरु को नहीं ठग सकते, शास्त्र को नहीं ठग सकते, अपने आत्मा को ही ठग सकते हो। तुम अपने जीवन में बच जाओगे लेकिन कर्मों से नहीं बच पाओगे। इसलिए धर्मानुष्ठान में कभी बहानाबाजी मत करना। समय मिले तो फटाफट आ जाना, और जो है जीवन में धर्म का अनुष्ठान कर लेना, क्योंकि धर्म का अनुष्ठान बार बार अवसर नहीं मिल पाता। कभी कभार जीवन में साधु संतों का समागम मिल गया, त्यागी व्रतियों का समागम मिल गया तो हमारे जीवन में अनुष्ठान हो जाया करते हैं। बाकी तो बहुत मुश्किल हो जाता है, सालों साल निकल जाते हैं कि जो है अनुष्ठान करने का अवसर नहीं मिल पाता है। इसलिए बहानाबाजी अपने जीवन के अंदर मत करना। महानुभाव, ये धर्म आज पंचम काल के अंदर चल रहा है। क्यों चल रहा है? पंचम काल में जबकि पाप का काल है, पाप की बहुलता है, इस पंचम काल में भी निरंतर धर्म की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। हमारे आचार्य भगवंतों ने उसके 5 कारण बतलाए। भय दाक्षिण्य कीर्तिश्च, भय दाक्षिण्य कीर्तिश्च, लज्जा प्यासा तथैव च, पंच भी पंचमे काले जैन धर्म प्रवर्तते। पंचम काल में धर्म चल रहा है भय के कारण। दूसरा है दाक्षिण्य, उदारता के कारण। तीसरा है कीर्तिश्च, कीर्ति के कारण। चौथा है लज्जा के कारण, और पांचवा है आशा के कारण। इन 5 कारणों से पंचम काल के अंदर जो है हमारा जैन धर्म जो है वह प्रवर्तन हो रहा है, जैन धर्म चल रहा है। महानुभाव, इन 5 कारणों से आज हम अपने जीवन में धर्म ध्यान करते हुए पाए जा रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में धर्म पुरुषार्थ करना, ये धर्म पुरुषार्थ ही हमें अपने जीवन में अर्थ और काम और मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाला है। इसलिए अपने जीवन में धर्म ध्यान की आराधना करो। हमारा परम सौभाग्य है कि आज जो है धुबड़ी में हमें साधु संतों का सानिध्य मिल गया और हमें धर्म ध्यान करने का अवसर मिल गया। ये चातुर्मास धर्म ध्यान करने का अवसर आया और आपको अपने जीवन में
सहजता से, सुलभता से ये चातुर्मास का अवसर, ये धर्म ध्यान करने का अवसर अपने जीवन में प्राप्त हो गया। आज महानुभाव गुवाहाटी से भी हमारे कैलाश चंद जी 45 सवारी को लेकर के आए। चलो अपन भी चतुर्मास में धर्म ध्यान करेंगे। गुवाहाटी पंचायत ने व्यवस्था बना दी, ट्रेन चालू करा दी, और जो है हर सैटरडे संडे को जो है आप चातुर्मास में पहुंच करके जो है धर्म ध्यान का लाभ उठाओ। तो आज जो है यहाँ पर गुवाहाटी परिवार, मनोहर लाल जी, सुमित सेठी गुवाहाटी परिवार और उपकार ग्रुप गुवाहाटी परिवार और सोहन लाल जी छाबड़ा धुबड़ी परिवार, पन्ना लाल जी, रमेश कुमार जी, मुकेश कुमार जी, विनोद कुमार जी छाबड़ा परिवार और जो है नेमी चंद जी, राजकुमार जी गोधा विजयनगर परिवार, आज 4 परिवारों ने यहाँ पर जो है भक्तामर मंडल आराधना करके अपने जीवन में धर्म ध्यान किया। महानुभाव, जहां धर्म ध्यान हम कर रहे हैं, उस धर्म ध्यान का प्रचार प्रसार भी करने के लिए गुवाहाटी पंचायत ने यहाँ पर जिनवाणी चैनल को छोड़ दिया। इस जिनवाणी चैनल के माध्यम से सारा देश देखे कि गुवाहाटी पंचायत चातुर्मास में जो है दुबड़ी समाज के साथ में रह करके किस प्रकार से जो है वह धर्म ध्यान किया करती है। तो आज जो है अपने जीवन में यह धर्म ध्यान का अवसर भक्तामर स्तोत्र की विधान के माध्यम से हमें अपने जीवन में करने को मिल रहा है। आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद, आपका तन मन धन मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य मंगलमय हो, आप निरोगता को प्राप्त हो और निरंतर अपने जीवन में धर्म ध्यान करते हुए अपने दुखों को नष्ट करें, ऐसा मंगलमय आशीर्वाद बोले आदिनाथ भगवान की। उपस्थित महानुभावों, तीर्थंकर प्रभुओं ने 4 प्रकार के पुरुषार्थों की चर्चा की। उन 4 प्रकार के पुरुषार्थों में कल हमने धर्म पुरुषार्थ के बारे में श्रवण किया था। जीवन में अर्थ पुरुषार्थ की अत्यंत आवश्यकता है। गृहस्थ जीवन में अर्थ की अत्यंत आवश्यकता है। यदि अर्थ नहीं है तो कोई अर्थ नहीं है। अर्थ के बिना गृहस्थ की गति नहीं हुआ करती है। गृहस्थ साधु की तरह प्रतिदिन गृहस्थ के यहाँ पर जाकर के कोई क्रियाएं नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने गृहस्थ के लिए धर्म पुरुषार्थ करने का उपदेश दिया है। यदि हमारे पास में अर्थ नहीं होता है तो हम कोई भी लौकिक अनुष्ठान, कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई पारमार्थिक अनुष्ठान अपने जीवन में संपन्न नहीं कर सकते हैं। भगवंतों ने कहा, माता निंदति नाभिनंदति पिता, भ्राता न संभाषते, भृत्य क्रश्यति नानुगच्छति सुत, कांता च न लिंगते, अर्थ प्रार्थन शंकयान कुरुते, प्यालाप मात्रम सुरत, तस्मा द्रव्यमुपार्जयस्व सुमते, द्रव्येण सर्वे वशा। माता निंदती, माता धनहीन पुत्र की निंदा करती है। ना भी निंदती पिता, पिता प्रशंसा नहीं करता। भ्राता न संभाषते, और भैया लोग वार्तालाप नहीं करते। भृत्य क्रश्यति, सेवक क्रोध करता है। नानु गच्छति सुत, और पुत्र साथ नहीं देता। कांता च नालिंगते, और स्त्री जो है आलिंगन नहीं करती। अर्थ प्रार्थन शंकयान कुरुते, और धन याचना की शंका से मित्र
वार्तालाप भी नहीं करता। इसलिए द्रव्यम उपार्जय स्वसुमते, हे बुद्धिमान, तू अपने जीवन में द्रव्य का उपार्जन कर। क्यों? द्रव्येण सर्वे वशः, क्योंकि द्रव्य होगा, धन होगा, अर्थ होगा, सभी अपने आप वशीभूत हो जाया करते हैं। आप लोग भजन भी गाते हो, अच्छे अच्छे भजन गा लेते हो, क्योंकि भजन में आनंद आता है, हैं? दुनिया पैसा रे पुजारी, पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कमावे भारे, दुनिया पैसा रे, हो दुनिया पैसा रे। यदि दुनिया के पास में पैसा न हो, क्योंकि आज के युग में तो जो है पैसा ही परमेश्वर बना हुआ है, यदि पैसा पास में न हो तो सबके सब लोग नाराज रहते हैं। पत्नी भी राजी हो जाती है, नहीं तो नाराज ही नाराज हैं। घर छोड़कर के भाग जावे, ऐसे घर में क्या रहना जिस घर में द्रव्य नहीं है, जिस घर में कोई धन नहीं कमाता है, उस घर में क्या रहना।